भारत में आज बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी दंगा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जो हमने तय की है वही की जाएगी। और अब यह साफ कर दिया गया है कि जितना भी नुकसान हुआ है उस पूरे नुकसान की भरपाई यानी एक एक पाई की भरपाई जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ दंगाइयों से की जाएगी। आज बात इसी पर करेंगे कि क्या कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और कैसे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको उसके पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं जो संभल से लगातार सामने आ रही है। कई तस्वीरें, ताजा तस्वीर आज की सामने आई है। दरअसल ये तस्वीर एक महिला पत्थरबाज की है, संभल की महिला पत्थरबाज जो छत पर खड़ी होकर देखिए कैसे पत्थर फेंक रही है। और इन्हीं को समाजवादी पार्टी के नेता निर्दोष बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप समझिए ये कितने निर्दोष लोग हैं, कितनी निर्दोष महिलाएं हैं जो छतों पर खड़े होकर पत्थर फेंक रही हैं और उसके बाद छत पर ही जाकर छिप जाती हैं। अब ऐसे ही महिलाओं को, ऐसे ही पुरुषों को, नाबालिगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने वहां पर पत्थर चलाए हैं, पुलिस पर पत्थर चलाए हैं और संभल का माहौल खराब किया है। बता दें आपको कि अब तक 2 महिलाओं की बात सामने आ रही है कि 2 महिलाओं को पुलिस ने 2 महिलाओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। 3 नाबालिग को भी पहचान कर ली गई है। और इस बीच कुछ तस्वीरें और सामने आ रही हैं संभल की इस महिला पत्थरबाज के बाद। आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए इसी तरीके से संभल के पत्थरबाजों की पहचान की जाएगी। कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शर्ट से ही अपने चेहरे को ढक लिया है, लेकिन कईयों के चेहरे साफ पहचान में आ रहे हैं। अब इन्हीं पोस्टर्स के आधार पर, इन्हीं फोटो के आधार पर तमाम दंगाइयों की पहचान की जाएगी और कुछ ऐसे ही पोस्टर चस्पा किए जाएंगे संभल की गलियों में, उन सार्वजनिक जगहों पर जहां पर इन सभी लोगों की पहचान की जा सके। आप देखिए कैसे हम दरअसल नंबर करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों की पहचान अब की जा रही है, संभल के दंगाइयों की। इनमें तीनों के चेहरे आप छिपे हुए देख रहे हैं, लेकिन यहां देखिए 2 लोगों के चेहरे आप साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिनकी पहचान की जा रही है और इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही पोस्टर संभल की गलियों में, संभल के आसपास के जिलों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा यह भी साफ कर दिया गया है कि जितना भी नुकसान हुआ है संभल में उसकी पूरी भरपाई इन दंगाइयों से ही की जाएगी। अब इसी पर विपक्ष को आपत्ति है, इसी पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर भाई निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। एक तरफ संभल में हुई पत्थरबाजी पर विपक्ष की सियासत लगातार जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने हंगामा करने वालों के खिलाफ अपनी मंशा पहले दिन से ही साफ कर दी है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि संभल के दंगाइयों के खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाई की जाए, उनकी पहचान करके पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएं। साथ ही पत्थरबाजी हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें, और जो दोनों नहीं छोड़ सकते हैं उनका उत्तर प्रदेश में उचित इलाज किया जाएगा। और वही इलाज अब शुरू भी कर दिया गया है। एक तरफ योगी ये साफ कर चुके हैं कि अपराधियों के खिलाफ कानून के दायरे में जो सही होगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि देश संविधान से ही चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं चलेगा। और इस संदेश का असर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में दिख भी रहा है। आज महाभारत में सवाल यही कि संभल के दंगाइयों से हमदर्दी रखने वाले नेताओं को योगी सरकार की कार्रवाई से दिक्कत क्या है। आखिर संभल के दंगाइयों में विपक्ष को मासूमियत क्यों दिख रही है, और कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के बीच जिन लोगों ने भीड़ को भड़काया उनका साथ क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अब कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल में भी तस्वीरें कहती हैं, वो भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने, हमने दिखाया आपको कि कैसे एक महिला पत्थरबाज है जो छत पे से पत्थर फेंक रही है पुलिस वालों पर, पुलिस वालों को टारगेट करके यह पत्थर फेंके गए। और हमने पिछले दिनों विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष वकील है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि निशाने पर हम भी थे लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने हमको बचा लिया। लेकिन दंगाइयों की खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्यों कह रही हूं ये आपको बता देती हूं। उपद्रवियों दंगाइयों पर योगी सरकार सख्त है, इसीलिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके आधार पर और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें महिलाएं और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इसके अलावा और लोगों की पहचान की जा रही है। 74 दंगाइयों की पहचान कुल मिलाकर कर ली गई है, जिनमें से 27 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। सार्वजनिक जगहों पर उनके पोस्टर लगेंगे और उन पोस्टर्स के जरिए
आम लोगों से ये पूछा जाएगा, अगर किसी ने इनको देखा है, कोई पहचानता है तो इनकी जानकारी दी जाए। पोस्टर में दंगाइयों की प्रॉपर तस्वीर लगेगी, जो अभी रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई, कुछ वैसा ही पोस्टर जारी किया जाएगा। नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी, ये साफ कर दिया गया योगी सरकार की ओर से। दंगाइयों की पहचान बताने पर इनाम तक दिया जाएगा और जो पहचान बताएगा उसकी पहचान को छिपा के रखा जाएगा। वसूली पोस्टर के जरिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है, वसूली पोस्टर के जरिए कि किस तरह से पोस्टर के वसूली की जाएगी। पोस्टर के जरिए जिन लोगों के फोटोग्राफ सामने आए हैं, जिन लोगों ने वहां हिंसा की है, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन विपक्ष बार बार इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। और अब तो ये जो पोस्टर वाली कार्रवाई है, ये जो वसूली की बात कही जा रही है सरकार की ओर से, उस पर भी विपक्ष को आपत्ति हो रही है। भाई क्यों दंगाइयों का साथ दिया जा रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, सपा या कांग्रेस का उस पर क्या कहना है, आज बात इसी पर करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी सियासी लपटें संभल से सदन तक पहुंच गई हैं। भले ही दंगाइयों के समर्थन में खड़े विपक्ष के नेता पुलिस को दोषी बताने में जुटे हैं और दंगाइयों को निर्दोष करार दे रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने एक एक दंगाई की पहचान कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संभल हिंसा के दंगाइयों के सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए जाएं, उपद्रवियों की पहचान कर नुकसान की भरपाई की जाए। इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आप किसी के घर में घुसेंगे, आप उन्हें प्रताड़ित करेंगे, आप उन्हें अपमानित करेंगे, आप लाठीचार्ज करेंगे और आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग पत्थर नहीं चलाएंगे। इस दंगे के दौरान, इस हिंसा के दौरान जो सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी वसूली भी इनके द्वारा की जाएगी। भले ही राजनीतिक दल सियासी खेल खेल रहे हों, लेकिन बाबा की पुलिस एक एक दंगाई को पकड़ रही है। 25 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। मामले में जितने 7 FIR हुए हैं, आगे भी अभी कार्रवाई जारी है। 27 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे दूसरे आरोपियों की पहचान की जा सके। अब कैमरे में कैद इन चेहरों को पहचान लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने संभल को दंगे की आग में झोंका, ये वही हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, ये वही हैं जिन्होंने आगजनी की, ये वही हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की। एक तरफ जहां बाबा की पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं इस पर सियासत तेज है। निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं निकल जाए यहाँ से। इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों को, 5 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो, इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। विपक्ष के नेता पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं और उपद्रवियों को निर्दोष बता रहे हैं, जबकि बीजेपी संभल हिंसा को सुनियोजित साजिश करार दे रही है। इट वॉज अ वेल प्लान्ड और इतनी सारे पत्थर पहले से जमा थे, कहाँ से आए, कौन मुहैया करवाया, किसने बरगलाया, किसने प्लान करके सबको कहा कि इतने बजे यहाँ जमा रहिएगा, सारे वहाँ पर आए। और ये अब उनको अपने उनके मुस्लिम नेताओं को जवाब देना, और मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उस परिवार को जवाब देना। इस एंगल से जांच इसलिए भी क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आने के ठीक अगले दिन संभल में हिंसा कैसे भड़की, सर्वे के दूसरे दिन ही लोग क्यों भड़के। सर्वे की टीम सुबह 7:30 बजे पहुंची थी। 2 घंटे में अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से जुटे? क्या वाकई ये लोग जामा मस्जिद के सर्वे से नाराज थे, या इनका मकसद सिर्फ माहौल खराब करना था? इनका आका कौन है? इन सवालों के जवाब में ही विपक्ष और पुलिस का सच छिपा है। और जब दंगाइयों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगेंगे, तो उस पर भी सियासी दल परेशान क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।